नमस्कार, मैं माया और आप देख रहे हैं माया माँ की कहानियाँ। बच्चा नटखट हो तो उसे काबू करना माता पिता के लिए जंग जीतने से कम नहीं है। ऐसे बच्चों की शरारतें कम करने का एक ही तरीका है और वो है भूतिया कहानियाँ। बच्चों के लिए डरावनी कहानी न सिर्फ उनके नटखटपन को कंट्रोल करती है बल्कि डरपोक किस्म के बच्चों में थोड़ा साहस भरने के भी काम आती है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक भूत की कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है भाग्य वाले का भूत हल जोतते हैं। एक गांव में मोहन नाम का पहलवान रहता था जिसके पास 5-6 भैंसें थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उसका दूध पीना ही मोहन की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वह काफी बलवान हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा अपने साथ रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो उसकी हष्ट पुष्ट काया व शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। मोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते थे। वह उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। इस पर मोहन उनके साथ मारपीट किया करता था जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया जिस रास्ते से मोहन जाता था। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हैं, आप मेरी शादी कब और कहाँ होगी ये बताएं। इस पर पहलवान का सवाल सुनकर ब्राह्मण ठिठक गया, लेकिन वो काफी चतुर था। उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ब्राह्मण को एक तरकीब सूझी और उसने दूर एक ताड़ के पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं हो। ब्राह्मण की बात सुनकर मोहन खुश हो गया और अपनी 5 भैंसें उसको दान में दे दी और ताड़ की दिशा में चल पड़ा। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति व एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त व आलसी किस्म का शख्स था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वह महिला अपने पति से बेहद परेशान रह। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वह औरत घर के बाहर खड़ी थी। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए मोहन लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से मोहन की ओर इशारा कर पत्नी से पूछने लगा, यह कौन है? औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि यह आपका कोई परिचित होगा, इसलिए उसने उसे भीतर आने के लिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपटा। मोहन ने उसे रोकने के लिए लोहे की छड़ उसके सिर पर दे मारी, जिससे वह आदमी वहीं मर गया।
यह दृश्य देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया। कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उसकी अब मृत्यु हो गई है। अब तुम्हें हमारे साथ रहना ही होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा कि वह घर से बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले ताकि वह खेती कर कर भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की छड़ उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा तक सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और उसे तत्काल पहलवान से बात करने के लिए कहा। पहलवान मुंशी को खेती के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताता है। संदेश को लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने का आदेश दे देते हैं। मुंशी बेहद चतुर होता है तो वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन खुद ही रख लेता है और मोहन को कब्रिस्तान के पास की एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ होता है जिस पर भूतों का बसेरा होता है। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में परेशानी आने लगती है। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करने लगता है, जिससे सभी भूत पेड़ के नीचे गिरने लगते हैं और गुस्से से पहलवान से लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। से जीतना असंभव देखकर भूत मोहन से पेड़ न काटने की प्रार्थना करते हैं। भूतों ने कहा, ये हमारा घर है, हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपज मोहन के घर पहुंचाने का प्रस्ताव रख दिया। मोहन को भूतों पर दया आ गई और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर हर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमजोर देखकर उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरा वृतांत सुनकर भूतों का गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठान लेता है और उसके घर की ओर चल देता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में भी एक बिल्ली रोज रसोई में घुसकर दूध पी जाती थी, जिससे वह काफी परेशान हो रखा था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है और पहलवान उस पर छड़ से प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आ जाता है और जान बख्शने के लिए
प्रार्थना करने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा कि तुम खुद ही अपनी सजा चुनो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि मुझे बख्शने पर मैं राशन को दुगना कर दूंगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधा अपने शिष्यों के पास जाता है और शिष्यों के पूछने पर उन्हें सारा वृतांत सुनाता है और कहता है, अब से पहलवान के घर का राशन दुगना कर दो। और सभी भूत पहलवान के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अतः कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर आपका भाग्य बलवान होता है तो विपत्तियां भी अवसर में बदल जाती हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसी कहानियां देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।